पेरेंटिंग आज एक बड़ा विषय बन चुका है। बड़ा विषय इसलिए बन चुका है कि जॉइंट फैमिली का कल्चर फिनिश हो चुका है, लगभग फिनिश हो चुका है। अब हम संयुक्त परिवारों को एक साथ नहीं देख पाते हैं। जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो बच्चों का लालन पालन दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताया, दीदी, इस तरह के रिश्तों के माध्यम से होता था। तो कई बार जो असली माता पिता हैं उन्हें पता ही नहीं चलता था कि हमारे बच्चे को दूध किसने पिलाया, खाना किसने खिलाया, कपड़े किसने पहना दिए, स्कूल गया कि नहीं गया वो किसने देख लिया, टिफिन उसका किसने पैक कर दिया। अब जो चुनौती है वो ये है कि लोग, अब सिंगल पेरेंटिंग का जमाना आ गया है। पेरेंट्स बोले तो माता और पिता, और जब माता पिता भी कई बार अलग होते हुए दिख रहे हैं तो सिंगल पेरेंट का भी मामला आ गया। अब पेरेंट्स से जब सिंगल पेरेंट्स की बात आ जाती है तो इसकी गंभीरता का अंदाजा आपको मिल सकता है कि जहां इतने लोग, बड़ा परिवार, ज्वाइंट फैमिली में मिल के सारे लोग मिल के बच्चों का लालन पालन करते थे, वहां एक या अधिकतम दो, पर अब ये सारी जिम्मेदारी आयत हो गई है। अब जब सारी जिम्मेदारी इतनी जोर से आ गई है पेरेंट्स के कंधों पर, तो उन्हें वो सारी भूमिकाएं भी अदा करनी होगी। और वो अदा करने के पीछे कारण क्या है कि अगर वो अदा नहीं कर पाएंगे, अपनी व्यस्तता की बात करेंगे, अपनी मसरूफियत अलग तरीके से करेंगे, या पैसों के पीछे इतना भागेंगे कि अपने ही लाल को, अपनी ही बेटी को वो समय नहीं दे पा रहे हैं जिसका उनका अधिकार है, तो समझिए कि कहीं चूक हो रही है। और अगर यही चूक, इसी चूक का परिणाम है बच्चों में हिंसात्मक प्रवृत्ति। पूरी दुनिया में हम देखते हैं, हाल फिलहाल हमें अगर सही याद आ रहा है तो अमेरिका में एक घटना हुई है, जो एक किशोर वय बच्चा स्कूल के अंदर अपने 6-7 दोस्तों को भून देता है गोलियां लेके। अब ये सुन के आपके मन में आक्रोश हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन मेरे मन में कोई आक्रोश इसलिए नहीं आता क्योंकि किशोर को असला मिला कैसे, वो स्कूल तक पहुंचा कैसे, उसकी सुरक्षा को लेके स्कूल में फिर प्रबंध, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अभी हाल में एक लखनऊ में घटना हुई है जिसमें एक किशोर ने अपनी मां को गोलियां मार दी और 2 दिन तक बॉडी लिए पड़ा रहा। दुर्गंध उठने पर उसने अपने फादर को बताया। ये क्या है? ये बीमारी है, और ये बीमारी एक दिन में नहीं हुई है। हम असल में अगर अब नहीं जागे तो देर हो जाएगी। पेरेंटिंग इसलिए जरूरी है कि हमारा बच्चा, क्योंकि जब बच्चा हमारे जीवन में आता है, वो बेटी हो बेटा हो, तो उसका सही तरीके से लालन पालन, उसकी सही स्कूलिंग, उसकी सही दिशा, वो जो बनना चाहता है वो बनने दें हम उसे। अनेक बार आपने देखा होगा, हमने देखा है कि लोग, बच्चा चाहता है कि वो डांसर बने, हम कहते हैं नहीं डॉक्टर बनो। बिटिया चाहती है नहीं हमें तो इंजीनियर बनना है, लोग कहते हैं नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बना के छोड़ेंगे। वो चाहती है कि वो टीचर बने, हम चाहते हैं कि नहीं हम उसे साइंटिस्ट बनाएंगे। ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, अब जब पेरेंटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बच्चे इंटरनेट युग में आ चुके हैं, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी उनके पास है और वो सारा संसाधन हम ही दे रहे हैं। भौतिकवाद बढ़ रहा है। पैसा, सुविधाएं और पेरेंटिंग, ये अलग अलग चीजें हैं। हमें इसे दोनों को जोड़ना नहीं होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और हमें लगता है कि पैसे से, इंफ्रा से, लैपटॉप से, मोबाइल से पेरेंटिंग हो जाएगी, तो कहीं न कहीं हम गलत हैं। पेरेंटिंग होगी इंटरनेट से भी, लैपटॉप से भी, मोबाइल से भी, लेकिन बच्चे को समय भी चाहिए। और वो समय अगर देने में हम चूक रहे हैं तो भरोसा करिए कि गलती कर रहे हैं। और गलती नहीं, ऐसी गलती कर रहे हैं जहां आप कब डिरेल्ड हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचिए कि एक किशोर ने अमेरिका में कितने परिवारों को के आंगन सोने कर दिए। सोचिए, लखनऊ में एक बच्चा अपनी मां की हत्या कर देता, पूरा परिवार सड़क पर आ गया। उसके पास अपनी मां नहीं है, उसकी अपनी सगी छोटी बहन के पास मां नहीं है, उसके फादर के पास उसकी बीवी नहीं है। भरा पूरा परिवार बच्चे की एक गलती से सड़क पर आ गया। और जब जांच होगी तो मैं लिख के दे सकता हूं कि उसमें बच्चा बीमार पाया जाएगा। हम लोग बीमारी को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसी हरकत वो कर रहा है, तो हमें उन पर नजर रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स के पास जाना होगा।
चूक मेरी नज़र में पर्टिकुलर एक घटना को लेके कोई बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस घटना के बारे में मेरे पास भी अपनी बहुत जानकारी नहीं, लेकिन ये घटना सामान्य तौर पर इसलिए हुई क्योंकि बच्चा गेम में इस लेवल तक डूब गया कि माँ का ध्यान ही नहीं गया। उसके पिता सेना में अफसर हैं, वो कहीं बॉर्डर पर तैनात है, माँ अकेले लालन पालन कर रही है, बच्चा कमरे में है, इंटरनेट उसके पास है, सारे साधन उसके पास हैं। तो बच्चा, हो सकता है माँ को ऐसा लगा हो कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। एडिक्ट होने का मतलब ये होता है कि 5-5, 6-6 घंटे बच्चा गेम में लगा हुआ, स्कूल से आया गेम में लग गया। गेम खेलना अपराध नहीं है, एडिक्ट होना अपराध है। और एडिक्ट अगर बच्चा हो रहा है तो एक दिन में नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि माँ ने बच्चे को खुली छूट दे रखी थी कि वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, और माँ का ये विश्वास है अपने बच्चे पर, अपने लाल के प्रति ये मोहब्बत है, उसका भरोसा है कि मेरा बच्चा कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मैं भी ऐसा सोचता हूँ, और हमें सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे गलत नहीं कर सकते, लेकिन नजर तो रखनी होगी। अगर हम अपने बच्चों के पास एक बार हम सुबह उनसे बात कर ले, एक बार शाम को थोड़ा ज्यादा टाइम, 1 घंटे समय उनके बिस्तर में जाके दें, सिर पे उनके हाथ रखें और हाथ पकड़ के हमें पूछें, बेटा आज का दिन कैसा रहा, क्या पढ़ाई की आपने, किन दोस्तों से मिले, आज किस टीचर ने क्या बात की। अगर हम इस तरह की बातें रोज करें तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हट जाएंगी, एडिक्शन नहीं बढ़ेगा। हम अपने बच्चों के दोस्तों से मिलना शुरू करें, अच्छा होगा। हम अपने बच्चों को लेके पड़ोसियों के पास जाएं, मिलवाने के लिए जाएं, अच्छा होगा। जब रिलेटिव्स आते हैं, हम सब ने देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि अब रिलेटिव्स के आने पर बच्चों को पीछे के कमरे में भेज देने की एक नई सी परंपरा शुरू हुई है, जो हमारे संस्कार अलाउ नहीं करते, लेकिन हमने ये परंपरा शुरू कर दी। हम बच्चे को पहले ही याद दिला देते हैं कि अमुक अंकल आंटी आ रहे हैं, तो बेटा शोर नहीं होना चाहिए घर में। ये परंपरा ही गलत है। अगर अंकल आंटी आए हैं तो पहले बच्चों को मिलवाया जाना चाहिए। बच्चे 5 मिनट उनके साथ बैठे, उनको अंकल आंटी को भी मौका मिलेगा कि स्पेस मिलेगा बच्चों से हमारे बात करने का, और जब वो बातचीत करेंगे तो बच्चे के अंदर कुछ होगा, वो निकल जाएगा। फिर हम प्यार से बच्चे को ट्रेनिंग ये देने की बजाय कि बेटा अंकल आ रहे हैं, पीछे के कमरे में जाओ, हम ये ट्रेनिंग देंगे, अंकल आ रहे हैं, तुम उनसे मिलना, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना, उनसे 5 मिनट बात करना, और फिर जरूरत पड़ने पर तुम उनसे अनुमति लेके पढ़ाई के लिए अपने कमरे में चले जाना। ये आदर्श स्थिति बनेगी, बच्चा लोगों से मिलना जुलना चाहेगा। जब पेरेंट्स ही रिश्तेदारों से बच्चों को मिलवाने से परहेज करते हैं तो 10 बार, 12 बार, 15 बार जहां आपने ये गलती की, मैं गलती कोट कर रहा हूं कि ये गलती है और ये बड़ी गलती है, तो जब 16वीं बार आप किसी से मिलवाना चाहेंगे तो बच्चा आपको इग्नोर कर देगा, वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। फिर आपको तकलीफ होगी कि मेरे लालन पालन में चूक कहां हो रही है, और इसी चूक को हमें रोकना है।